हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाजिर हैं हम आपके सामने एक नए वीडियो और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। साल 1992 में पेप्सी फिलीपींस में एक कंटेस्ट रखता है जिसके खत्म होते होते 5 लोगों की मौत हो जाती है। इस कंटेस्ट का नाम होता है द नंबर फीवर। इसके पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल होता है कि हर शाम 6 बजे न्यूज़ पे पेप्सी एक विनर का नंबर अनाउंस करेगी, जिसके पास भी वो बॉटल कैप होगा जिस पे वो नंबर होगा, उसको 1 मिलियन पेसोस मिल जाएंगे, जो कि आज की डेट में 14 लाख रुपए होते हैं। ये उस वक्त के हिसाब से एक एवरेज फिलिपीनी के लिए एक बहुत ही बड़ी रकम होती है, जिसकी वजह से कई सारे लोग इस कंटेस्ट को ज्वाइन करने लगे। इस कंटेस्ट का बुखार इस तरीके से लोगों के सर पे चढ़ गया था कि फैमिलीज अपने घरों में पेप्सी के ढक्कन जमा करने लगे, और लोग यहाँ तक कि कूड़े के डब्बों में से भी इन ढक्कनों को ढूंढ के जमा करते थे। पेप्सी के मुताबिक आधा देश इस कंटेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। इस कंटेस्ट के पॉपुलैरिटी की वजह से पेप्सी डिसाइड करता है कि इस कंटेस्ट को 5 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड करेगा, और यही वो फैसला था जहां से चीजें खराब हो जाती हैं। इस कंटेस्ट में कितने विनर होंगे, इस बात पे पेप्सी का पूरा कंट्रोल था, और ऐसा वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए करता था जिसमें हर बॉटलिंग प्लांट में वो ये नंबर 2 कैप्स पे असाइन कर देता था। 2 बॉटल कैप्स का मतलब ये था कि 2 विनर्स होंगे, और ये चीज़ पेप्सी के बजट में रहेगी। लेकिन जब वो डिसाइड करते हैं इस कंटेस्ट को एक्सटेंड करने के लिए, तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से 25 मई 1992 को जब विनर अनाउंस होता है तो विनिंग नंबर 349 होता है, जबकि सिर्फ 2 विनर होने चाहिए थे। लाखों लोग फिलीपींस में सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन 349 ऑलरेडी एक डेजिग्नेटेड नॉन विनिंग नंबर था, और इसके कारण 6 लाख से भी ज़्यादा बॉटलिंग कैप्स विद द नंबर 349 मार्केट में सर्कुलेट कर रहे थे। और ये नंबर इतना कॉमन था कि कई लोगों के पास एक से ज़्यादा नंबर 349 थे। उस रात लोग खुद को अमीर समझ रहे थे, इसलिए वो फिलीपींस की गलियों और सड़कों पर सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन जैसे ही वो पेप्सी की फैक्ट्रियों पे अपने बॉटल कैप्स को लेके पहुंचे, तो फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया और पुलिस की मदद से उन्हें वहां से भगा दिया गया। अब पेप्सी को रियलाइज हो गया था कि उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई, तो उसी रात वो एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को बुलाते हैं, और वो ये कहते हैं कि उन्हें एक सोल्यूशन चाहिए, वरना लोगों को $10 बिलियन प्राइज मनी देना पड़ेगा। इसकी जगह पे वो अपने कंप्यूटर को ब्लेम करते हैं और लोगों के सामने 500 पेसोस का ऑफर रखते हैं। कई सारे लोग इन ऑफर्स को ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस ऑफर से और भी गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस ऑफर को डिक्लाइन करते हैं और कहते हैं कि ये प्राइज मनी का 0.5% है। लोगों को किसी भी कंप्यूटर एरर की नहीं पड़ी, बल्कि उनको पड़ी थी कि उनके प्राइज मनी को उन तक पहुंचाया जाए। पेप्सी क्योंकि एक $1 बिलियन कंपनी थी, तो वो इस प्राइज मनी को ऑनर कर सकती थी, लेकिन पेप्सी को इस बात की नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से पूरे देश में वायलेंट प्रोटेस्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो जाती है और कई सारे लोग घायल होते हैं। अब लोगों का गुस्सा बढ़ चुका था, तो लोग पेप्सी की फैक्ट्रीज में और पेप्सी के ट्रक्स में आग लगाना शुरू कर देते हैं, और आने वाले सालों में ये गुस्साई जनता एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच फॉलो करती है, जिससे फॉर्मेशन होता है कोलिशन 349 का। ये कोलिशन 349 पेप्सी के खिलाफ एक लीगल एक्शन लेती है। उन्होंने एक लोकल प्रीचर को भी इलेक्ट किया जिनका नाम डेल फियरो था। डेल फियरो 800 लोगों को इकट्ठा करते हैं पेप्सी को सू करने के अटेम्प्ट में $400 मिलियन के लिए। साल 1993 में इस केस में एक नया ट्विस्ट आता है, जहां पे एक लोकल न्यूज़पेपर की हेडलाइन में ये लिखा होता है कि पेप्सी ने कुछ लोगों को हायर करके अपने ही ट्रक्स और अपनी फैक्ट्रीज में आग लगवाई थी, और ऐसा वो इसलिए करना चाहते थे कि वो कोएलिशन 349 को बुरा दिखाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो इन सारे वायलेंट राइट्स को कोएलिशन 349 पे ब्लेम कर सके, जिनकी वजह से कोर्ट में कोएलिशन 349 की इमेज खराब हो जाए। और देखते ही देखते कई सारे लोगों की ऐसी और टेस्टिमनीज आने लगती हैं। इन एलिगेशंस को पेप्सी के लॉयर डिनाई कर देते हैं, और 1993 में कोर्ट पेप्सी के 9 एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू करता है। देखने में ये एक बड़ी जीत होती है कोएलिशन के लिए, और उनकी इकलौती जीत। और आने वाले महीनों में
पेप्सी के खिलाफ कोर्ट ने कई सारे पिटिशंस को खारिज कर दिया था। साल 2006 आते आते कोर्ट ने पेप्सी के खिलाफ सारे केसेस को क्लोज कर दिया था और उसका रीजन वो ये देते हैं कि नंबर फीवर में पेप्सी की कोई भी गलती नहीं थी और इसके साथ ही पेप्सी के ऊपर 1,50,000 पेसोस का फाइन देते हैं। कई सारे फिलिपिनोस जिन्होंने नंबर फीवर को एक्सपीरियंस किया था वो आज भी इस बात को लेकर ट्रॉमेटाइज्ड हैं और कई सारे ग्रुप्स में पेप्सी का नाम लेना भी बुरा माना जाता है। और रिसेंटली जब पेप्सी से नंबर फीवर के डिजास्टर के बारे में पूछा जाता है तो पेप्सी का ये जवाब होता है कि ये इवेंट आज से लगभग 30 साल पहले के हैं और कोई भी एग्जीक्यूटिव जो इस प्रोग्राम से वाकिफ है वो आज पेप्सीको में काम नहीं करता है। हमें बहुत ही दुख है लोगों के कष्ट और पीड़ा का जो फिलीपींस के लोगों को हमारी वजह से झेलनी पड़ी।